आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई ईमान नहीं लाता था, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा। अल्लाह इज्जतदारों को इस्लाम से इज्जत देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा और मशरिक से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुंचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे कोई यह कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गर्बत के आलम में जिंदगी काट रहे थे और उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन आज यह बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है कि नबी अलैहिस्सलाम का इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि उस वक्त की रोमन्स और पर्शियन एम्पायर भी फतह कर ली, और आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्लेन्स और मोबाइल फोन्स के बारे में बता दिया था, लेकिन उस वक्त नबी पाक की बातों पर कोई यकीन नहीं करता था। कुफ्फारे मक्का हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पत्थर मारते थे, ताने देते थे, कहते थे, अगर तू सच्चा नबी है तो अपने दीन को पूरी दुनिया में फैला कर दिखा। उस वक्त मुसलमान गरीबी, भूख और तकलीफों में जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन नबी पाक ने पुख्ता यकीन के साथ फरमाया, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा, चाहे वो मिट्टी और खाल का घर हो या पत्थर का। अल्लाह इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएगा। अल्लाह इज्जतदारों को इस्लाम से इज्जत देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा और मशरिक से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुंचेगी। उस वक्त किसी के लिए ये बात मानना आसान नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। ना उनके पास फौज थी, ना ताकत, ना दौलत, लेकिन उनके पास था ईमान और सब्र। और फिर देखो अल्लाह का करिश्मा, कुछ ही सालों में वही मुसलमान जिन्होंने ताना सुना था, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों रोमन और पर्शियन साम्राज्य को फतह कर लिया। इस्लाम मक्का से मदीना, अरब से मिस्र, मिस्र से अफ्रीका और फिर एशिया और यूरोप तक फैल गया। आज 1400 साल बाद वही बात जो उस वक्त सुनकर नामुमकिन लगती थी, आज हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है। इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब भी। हर दिन, हर घंटे कहीं ना कहीं कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मुसलमान बन रहा है। नबी की हर बात सच्ची साबित हो रही है। उन्होंने सिर्फ दीन की बात नहीं की, बल्कि आने वाले जमाने की भी खबर दी। उन्होंने बताया कि एक वक्त आएगा जब लोग दूर दूर बैठे एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक जगह बैठकर पूरी दुनिया की खबरें जान लेंगे, उनकी आवाजें आसमान तक पहुंचेंगी। आज हम देखते हैं स्पीकर, हेडफोन, मोबाइल, एरोप्लेन, सब उसी बात का इशारा है जो नबी पाक ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। वो वक्त जब इंसान को ये सब बातें नामुमकिन लगती थीं, लेकिन आज वही बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। यही तो नबूवत की सच्चाई है, यही तो इस्लाम का करिश्मा है कि वो बात जो उस वक्त कल्पना लगती थी, आज हकीकत बन चुकी है। तो सोचो, जिस नबी ने 1400 साल पहले वो बातें कही थीं जो आज सच साबित हो रही हैं, क्या उनकी बाकी बातें झूठ हो सकती हैं? हरगिज नहीं। इसलिए ए मुसलमानों, अपने नबी की बातों पर यकीन रखो, उनकी सुन्नत को अपनाओ, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो कल भी सच था, आज भी सच है और कदियामत तक सच रहेगा। दुनिया जुल्म और अंधेरों से भरी हुई थी, जहां झूठ, नफरत और जुल्म का राज था। इंसान अपने रब को भूल चुका था और इंसाफ सिर्फ नाम का रह गया था। ऐसे वक्त में रहमतों का समुंदर उभरने वाला था। अल्लाह ने अपनी रहमत का सबसे बड़ा पैगाम भेजने का फैसला किया और दुनिया में चमका नूरे मोहम्मद। आपका बचपन मासूमियत और सच्चाई का मिसाल था। आप सच बोलते, झूठ से दूर रहते। मक्का के लोग आपको अल अमीन यानी अमानतदार कहते थे। आप कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। जो भूखा होता उसके लिए दुआ करते, जो प्यासा होता उससे पानी पिलाते। आपका दिल रहम और इंसाफ से भरा था। आप अकेला घरे हीरा की पहाड़ियों पर जाते, खामोशी में अल्लाह की याद में घंटों गुजारते। एक दिन जब रात शांत थी, एक रोशनी ने पूरी गुफा को भर दिया और वही आई, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। उस पल से दुनिया का रुख बदल गया। ये वही थी जो इंसानियत को नूर देने वाली थी। जब आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो कुछ लोग मान गए, लेकिन कई लोगों ने विरोध किया। आप पर पत्थर फेंके गए, आपको जलील करने की कोशिश की गई, लेकिन आपने कभी नफरत से जवाब नहीं दिया। हर दुख में आपने सब्र रखा और हर तकलीफ में दुआ दी। आपने फरमाया, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर देना सबसे बड़ा जीत है। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत की। रात का वक्त था, चंद आसमां में था और आप अपने दोस्त के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। उस सफर में हर कदम पर अल्लाह का नूर था। मदीना ने आपका स्वागत किया,
और वहीं से इस्लाम का पैगाम दुनिया भर में फैल गया। आप सब के लिए रहमत बने, इंसान के लिए, जानवर के लिए और पूरी कायनात के लिए। आपने सिखाया, जो रहम करेगा उस पर अल्लाह रहम करेगा। आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि दुआओं से दिल जीते। आपके जज्बात सिर्फ मोहब्बत और अमान के थे। जब मक्का आपके हाथ में आया तो जिन लोगों ने आपको सताया था उन सबको माफ कर दिया।